हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, 2007 में एक मूवी आती है सीक्रेट नाम का। एक बुक भी रिलीज़ होती है उसी नाम का। कहा जाता है कि सीक्रेट सदियों तक सीक्रेट रहा आम जनता से। कुछ महान हस्तियाँ इतिहास के उसके बारे में जानते थे, नाम भी लिया गया है इसमें, जैसे कि प्लेटो, एमर्सन, शेक्सपियर, थॉमस अल्वा एडिसन, सर आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन, अब्राहम लिंकन। मतलब जो सारे सक्सेसफुल लोग थे उनको सीक्रेट के बारे में पता था एंड वो सीक्रेट को यूज़ करके ही सक्सेसफुल हुए थे, ऐसा उस बुक में कहा गया है। फिर सीक्रेट बुक रिलीज़ हुई, सीक्रेट रिवील हुआ। आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो दुनिया के ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता है कि सीक्रेट क्या है। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि सीक्रेट पता होने के बाद क्या हम उसका वो सारा बेनिफिट ले पाए, क्या हम सक्सेस हो पाए उसको यूज करके, या फिर अभी भी कुछ ऐसे ही लोग सीक्रेट का नाम लेके हमसे फ़ायदा ले रहे हैं या फिर हमारा फिरकी ले रहे हैं। आज इसी बात पर मेरा ये वीडियो है, इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूँगी कि सीक्रेट पता होने के बाद भी, सीक्रेट जैसा बुक को जानने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी, क्या हम अभी भी वही सारे गलती कर रहे हैं जो पहले करते थे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. फ्रेंड्स, सीक्रेट बुक रिलीज़ होती है, सीक्रेट मूवी रिलीज़ होता है, हम सब देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उसके बारे में जानते हैं। उसके साथ एक नया टर्म सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है हमको, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि अगर आप कोई चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरे कायनात उसको आपसे मिलाने में जुट जाती है। आप सब लोग इसको भी सुने होंगे। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए कि आप जो चाहते हो आपको वो मिल सकता है। इस बुक में बताया क्या गया है, मैं आपको उसको समराइज़ करके बता देती हूँ। इस बुक में आपको अपनी पावर के बारे में बताया गया है, आपके अंदर वो क्या पावर है, आपका जो इनर पावर है उसके बारे में बताया गया है। आप सोच पाते हो, आपका सोचना वो एक पावर होता है। आपका फील करना, आपको कुछ एहसास होता है, आपको गुस्सा फील होता है, आपको हैप्पी फील होता है, सैड फील होता है, आपको होपलेस फील होता है, एक्साइटेड फीलिंग होता है, आपको एंगर, जेलस, कॉन्फिडेंस, व्हाटएवर, ये सारे जो फीलिंग्स है ना, इसका भी कोई ना कोई पावर है। हो सकता है कोई पॉजिटिव पावर है, कोई नेगेटिव पावर है, लेकिन ये सारे पावरफुल होते हैं। जैसे कि आपका बिलीफ, आपके बिलीफ का भी एक पावर होता है। आप जब अपने आप से कुछ बातें करते हो या अपने आप कुछ सोचते हो, आप जो सोचते हो, जो बातें करते हो, उस वक्त आप जो वर्ड्स यूज़ करते हो उसका भी कुछ पावर होता है। ये बुक में वही बताया गया है। ये बताया गया है कि आपके पास ये जो सारे पावर है, इस पावर को अगर आप डेवलप करते हो, इसको अगर आप ग्रो करते हो, आप अगर इसको सही ढंग से यूज़ करना जान पाते हो, समझ लेते हो, आप अगर इसको सही से चैनलाइज कर पाते हो, तो आप अपने लाइफ में ग्रो करते हो, आप अपने आप को बिल्डअप करते हो। आप जो चाहते हो, आप जो सक्सेस चाहते हो, आप उसको अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने आप को डेवलप किया, आपने अपने आप को बिल्ड किया। ये उस बुक का समरी है। इसमें आपकी पावर बताया गया है, आपको पावर को यूज़ करके आपको ग्रो करने के लिए बोला गया है। आप जब ग्रो करो तो आप जो चाहो आप उसको अचीव कर सकते हो, या वो सक्सेस आपको मिल सकता है, ये बताया गया है। अब होता क्या है, देखिए आज के समय में क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे स्टेप्स आपको मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ पे मिलेंगे ये आप जानते होंगे, कहाँ पे ये सब मिलता है। तो वहाँ पे बात होती है पर्टिकुलरली कुछ टेक्निक्स के बारे में। कोई ये पावर एंड इसको कैसे यूज़ करना, ये पावर क्या क्या है, इसके बारे में बहुत कम बात होती है। बात होती है उसके टेक्निक्स के बारे में। उसके टेक्निक्स के बारे में क्यों बात होती है वो भी बताती हूँ। रोंडा वायरन जो ऑथर है इस सीक्रेट बुक का, उनका और एक बुक है मैजिक बुक में उन्होंने 28 डेज का एक, आप रिचुअल्स बोलिए, डिसिप्लिन बोलिए, जो भी बोलिए, उन्होंने वो बताया है उस बुक में। उनका बताने का मतलब, वो बुक का मकसद क्या था वो भी बताती हूँ। वो बुक का मकसद ये था कि आप अगर अपने आप को ये जो पावर है उसको समझ नहीं पा रहे हो, या फिर समझने के बाद भी आप उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप उसको अपने हिसाब से डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हो, उसको अपने हिसाब से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये सारे डिसिप्लिन फॉलो करो, ये सारे रिचुअल्स करो, तो एक समय में आपको ये हैबिट बन जाता है। हैबिट कैसे बनता है?
कोई भी चीज़ के लिए हैबिट जो बनता है वो आपके बॉडी का हैबिट बनता है, आपके माइंड का नहीं। आपका मन जो है वो तुरंत चेंज हो सकता है। आप अभी ये सोचते हो, तुरंत वो भी सोच सकते हो। आप ऐसा मानते हो, आप तुरंत अपने मन को कुछ दूसरा मना सकते हो। लेकिन जो आपका शरीर होता है, जो आपका बॉडी होता है, आपको मान लो सुबह 5 बजे उठने का आदत नहीं है, आपको 9 बजे तक सोने का आदत है। आप जब 5 बजे उठने का कोशिश करते हो, माइंड तो समझ जाता है कि 5 बजे उठना अच्छा होता है, लेकिन बॉडी नहीं मानता, शरीर आपका नहीं मानता। आप जब नेक्स्ट डे उठने को कोशिश करते हो, वो नहीं राजी होता है। अगर आपकी माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो उसको उठा के अपने साथ लेके जाता है। लेकिन दूसरे दिन भी आपका शरीर जो है, आपका बॉडी जो है, वो डिमांड करता है कि नहीं मुझे सोना है, वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। कभी कभी आपका माइंड उसको मान लेता है। अगर आपका माइंड डोमिनेटिंग नहीं हुआ, आपका बॉडी डोमिनेटिंग हो गया, तो उसको मान लेता है। इसीलिए कोई चीज़ को जब हैबिट बना लेते हैं ना, तो शरीर उसके आदत में पड़ जाता है, वो उसी को करने लगता है। आप जब 5 बजे उठ के एवरीडे जॉगिंग के लिए जाओ, रनिंग करने के लिए जाओ, तो बॉडी को इस चीज़ का भी आदत हो जाता है। उसको आप अगर बोलते हो कि नहीं आज सोते हैं, वो बोलेगा नहीं मुझे तो रनिंग करना है, मुझे तो जॉगिंग पे जाना है। तो आपके बॉडी को वो आदत डलवाने के लिए, वो उसको एडप्ट कर ले, इसीलिए उन्होंने वो 28 डेज का वो जो डिसिप्लिन, जो भी रिचुअल्स, जो भी उन्होंने रूटीन बताया था, इसलिए उस बुक को उन्होंने लिखा था। लेकिन 28 डेज में जो चीज़ बताया गया, उसको बोला गया कि वो टेक्निक्स है। अब उस टेक्निक्स को ही लोग बातें करते हैं। कोई अगर आपके सामने आके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करता है, मैंने देखा है, उसमें सारे टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में ही बात होती है। उसमें बात होता है कि आप ग्रेटिट्यूड लिखो, उसमें बात होता है कि आप वाटर टेक्निक करो, आप मिरर टेक्निक करो, आप फिर 3x33 वाला टेक्निक, 5x55 वाला टेक्निक। ये सारी चीज़ मैं आपको कुछ 2-4 एग्जाम्पल दे के ये सारा चीज़ समझाऊंगी। तो अब ये टेक्निक है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कभी वो जो सारा टोना टोटका होता है ना, वही हो गया है ये टेक्निक। कैसे हम क्या करते हैं, इस टेक्निक के पीछे भागते हैं। हम अपना जो ओरिजिनल पावर है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं या फिर जिसको हमको जानना ज़रूरी है, हम उसको कहीं इग्नोर कर दिए, उसको हम बाईपास करके हम इस टेक्निक्स के पीछे भागे हैं। हमको लगता है कि ये टेक्निक्स जो है ये बहुत पावरफुल है। मैं कहूँगी कि टेक्निक्स पावरफुल नहीं है, एंड तब तक नहीं है जब तक आप खुद पावरफुल ना हो। अगर आप खुद पावरफुल नहीं हो तो कोई भी टेक्निक आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। देखिए, मान लीजिए एक ग्रेटिट्यूड लिखना, मॉर्निंग में एक जो होता है, हम थैंकफुल नोट्स जो लिखते हैं, या मॉर्निंग में एक 10 सेंटेंस 15 सेंटेंस या आधा घंटा बैठ के हम किसके लिए थैंक यू लिखते हैं। ये एग्जाम्पल लेते हैं। आप मॉर्निंग में उठते हो, आधे घंटे के लिए आपने वो थैंक यू नोट्स लिखा, उसमें जो जो आपके पास चीज़ है उसके लिए आप थैंक्स फील करते हो। ये अच्छी बात है, ये करना चाहिए। लेकिन ये टेक्निक कैसे काम नहीं करता है मैं वो बताती हूँ। अगर आप इसको करते हो, कितना टाइम लगता है इसमें? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, मैक्सिमम 45 मिनट्स, उससे ज़्यादा तो नहीं लगता होगा, एंड इससे ज़्यादा कोई टाइम उस पर देगा भी नहीं। आप आधे घंटे के टाइम पे वो थैंकफुल नोट्स या जो भी ग्रेटिट्यूड आप उसको लिखते हो, आप लिखते वक्त उसको, क्योंकि आप बैठे बैठे लिखते हो तो उतना समय आप देते हो, आप उसको फील भी करते हो, आपको महसूस होता है, आपको समझ में आता है कि लाइफ में ये सब है, आप उसको उस वक्त फील करते हो। वो लिखने का रीज़न ये है, वो लिखने का एम वही है कि आप उसको फील कर सको, आपका बॉडी उसको फील कर सके। आपका बॉडी उसको क्यों फील करना चाहिए, वो एकदम एक दूसरा टॉपिक है, उसको आपको समझना चाहिए, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उस पर रिसर्च करनी चाहिए। वो मैं बाद में बताऊंगी किसी और वीडियो में, या फिर मैं आपने 1-2 वीडियो में ये बात बता भी चुकी हूँ, अगर आप चाहे तो उसको देख सकते हो। तो आप हैप्पी फील करो, आप अच्छा फील करो, आप कॉन्फिडेंस फील करो, आप इसके लिए ये वाला चीज़ लिखते हो, ठीक है। इसको आप आधा घंटे के लिए लिख रहे हो। आधा घंटे के बाद बाकी दिन का 24.5 आवर्स आप उसमें अगर पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हो, हैप्पी नहीं फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, कंप्लेन फील कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है, जेलस फील कर रहे हो, तो आपका ये आधा घंटे का जो आप कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं, ये एकदम पावरलेस है, जब तक आप अपने अंदर की पावर को 24.5 आवर्स के लिए मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। ये समझना ज़रूरी है। अभी क्या होता है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि आपको जो ग्रेटिट्यूड लिखना है, आपको ऐसे एक पर्टिकुलर कॉपी में या फिर एक ऐसे जगह पे लिखो जो आपके जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो फीलिंग्स है वो अच्छा होता है, एंड आप सक्सेस हो जाते हो। हंसी आती है मुझे कि आपको लिखने का मतलब एम क्या है, मकसद क्या है। मैं
वो होता है ना, पुराने ज़माने में बोलते थे कि आप मेरे से अंगूठी लेके पहन लो, आप मंदिर पे घुटनों के बल चल के दर्शन के लिए जाओ तो आपकी जो भी इच्छा है पूरी हो जाएगी, आप चढ़ावा चढ़ाओ, कितना कुछ बोलते हैं। मुझे वैसे ही लगता है यहाँ पे ये मैं नहीं बोल सकती कि आप आधे घंटे के लिए इसको लिख लो तो आप जो चाहो सक्सेस हो सकते हो, ऐसा कभी नहीं होता। आप आधे घंटे के लिए ये करते हो तो वो वाली फीलिंग्स को आप फील कर पाते हो, फिर उस फीलिंग को आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको पूरे दिन उस अच्छे फीलिंग में रहना है। ये होता है उसका रीज़न। और एक टेक्निक फॉर एग्जांपल बताती हूँ। एक आता है कि मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ, कोई मुझे सामने मिल जाए तो मैं तो उससे ये पूछूंगी कि 3x33 वाला टेक्निक, आप 3 दिन तक 33 सेंटेंस लिखो तो आप जो चाहो आपको मिल जाता है। फिर वहाँ पे वही सेम इंसान ये भी बोलता है कि आप 5x55 वाला टेक्निक करो, 5 दिन तक 55 सेंटेंस लिखो। अब जब 3 दिन तक 33 सेंटेंस लिखने से मुझे मेरा जो ड्रीम है वो मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं 5x55 डेज क्यों लिखूँ, इतना मेहनत मैं क्यों करूँ? क्या इसलिए कि घुटनों के बल चल के दर्शन के लिए जाओ तभी भगवान आपके जो भी ड्रीम है उसको पूरा करते हैं, आपकी मन्नत पूरा हो जाती है? ऐसी वाली बात है क्या? अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी, अगर मैं 3x33 वाला जो टेक्निक है उसको करती हूँ तो मैं तो 5x55 वाला मैं करने जाऊँगी नहीं। अब मैं 5x55 वाला टेक्निक कब करूँगी? जब मेरा 3x33 वाला काम ना करे। अब जब 3x33 वाला काम नहीं कर रहा है तो अब मुझे कोई समझाए कि फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। आप बोलते हो ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये दोनों है, तो अब मैं दोनों में से कौन सा चुनूं? अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ टेक्निक्स है, आप बोल सकते हो ये टेक्निक करो आपको ये मिलेगा। ये टेक्निक में फिर वेरिएशन कैसे आया, ये वाला करो या ये वाला करो, ऑप्शन कहाँ से आया? तो इसीलिए बोल रही हूँ, आपका जो उस मूवी में था ना कि कौन फिरकी ले रहा है, वही बात हो रहा है। आप उसको करने से पहले अपने पावर को समझिए, अपने इनर पावर को समझिए, उस बुक को अच्छे से पढ़िए। देखिए हुआ क्या, बुक किसी ने लिखा, जिसने लिखा उसको कहीं से नॉलेज मिला, उसने बुक लिखा, बुक को जिसने लिखा कुछ लोग उसको पढ़े, जिन्होंने पढ़ा उन्होंने कुछ करके उसका बेनिफिट लिया, जो भी करके जब उन्होंने बेनिफिट लिया वो फिर आए बताने को। फिर जब मुझे कोई बताता है, वो सामने वाला मुझे क्या बताएगा? जो उसको समझ में आया, जो वो मानता है, जितना वो समझता है वो मुझे समझाएगा। मतलब वहाँ से वो जो एक्चुअल नॉलेज वहाँ से आके यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैनिपुलेट हो जाता है, कंप्लीटली मैनिपुलेट हो जाता है। इसलिए हमको समझना है कि वो असली चीज़ जो है वो क्या है। उसके लिए आप श्रीमद् भगवत उठा के पढ़ लो, वहाँ पे बताया गया है कि यही सारी चीज़ें वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे बताया गया है। उसको हम नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो थोड़ा इजी जो बुक्स होते हैं आज के डेट पे मार्केट पे अवेलेबल है, लेकिन उसमें हमको समझना चाहिए कि कौन सा बुक हम पढ़े, किसको सुने, जो बताने वाला है वो क्या बता रहा है, ये हमको समझना चाहिए। इसलिए अगर आप चाहते हो तो आप उस बुक्स को पढ़ो। एंड मैं अपने अगले वीडियो में इस बुक्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो जो पावर को बताया गया है मैं उसको समझाने वाली हूँ। आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो उसको खुद पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो, या फिर कोई उसी के बारे में समझा रहा है तो आप वो वाला चीज़ पढ़ो, वो वाला चीज़ देखो, ना कि ये जो टेक्निक्स के नाम पे जो बताया जाता है आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, इस पे मत जाओ। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर से अपने आप को बिल्ड नहीं करते हो तब तक आपका कोई भी टेक्निक्स काम नहीं कर रहा है। जो ये जो मैं बोल रही थी कि कौन फिरकी ले रहा है, इस पे पीके का मूवी आ गया, 400 करोड़ का बिजनेस कर लिया, आज भी हम वहीं पर है। मतलब वहाँ से आगे अब हम डिजिटल के नाम पर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर वही सारा टोना टोटका कर रहे हैं, ऐसी बात है। तो आप वो सब मत करिए, पढ़िए बुक को, जानिए, समझिए कि वो मैसेज क्या बोलना चाहता है, उस बुक में मैसेज क्या है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, सीक्रेट का जो रियल मैसेज है उसके बारे में जानते हैं। एंड तब तक स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय।